सुनिए, हाँ जी, बोलिए। ये निखिल की दुकान है? हाँ जी, उन्हीं की दुकान है, वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, कहाँ गए हैं वो? वो घर गए हैं किसी ज़रूरी काम से। आप बताइए, आपको उनसे कुछ काम है? हाँ, आप एक काम कीजिए, आप ये पकड़िए। और ये कुछ पैसे हैं, निखिल आए तो उसे दे देना। उनको दे देना। पर आप हैं कौन और इतने सारे पैसे हमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर मैं उन्हें दूँगी, तो वो मुझे डाँटेंगे। वो मुझे पूछेंगे कि तूने ये पैसे किससे ले लिए? तूने पूछा तक नहीं। तो आप मुझे बता तो दीजिए, आखिर आप हैं कौन? देखिए, आप वो सब जानने की कोशिश मत कीजिए और आप उन्हें कहना कि उनके बचपन का दोस्त आया था, वो दे के गया है। आप एक काम कीजिए, आप रख लीजिए। सब बचपन का दोस्त? अरे, आप मज़ाक कर रहे हैं क्या? आप हम लोगों को देखिए और खुद को देखिए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप पैसे रख लीजिए। आप उसे कहना कि उसके बचपन का दोस्त आया था, तो वो पैसे रख लेगा। लीजिए। पर कम से कम आप अपना नाम तो बता दीजिए कि मैं उन्हें ये दूँगी तो वो मुझसे नाम तो पूछेंगे। मैं उन्हें नाम बता दूँगी और उन्हें याद भी आ जाएगा। देखो, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि निखिल को मैं आज भी याद हूँ या नहीं। और हाँ, एक काम करना, जब निखिल आए तो उसे ये कार्ड दे देना और बोलना कि उसका बचपन का दोस्त आया था, वो तुझसे मिलना चाहता है। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं उन्हें ये दे दूँगी। ठीक है। इसने यीशु, ये फूल कहाँ से आए? ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। तुमने खरीदे क्या? अरे नहीं, नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं क्यों ये फूल खरीदने लगी? फालतू खर्चा नहीं करती हूँ मैं। अगर तुमने ये फूल खरीदे नहीं तो ये इतने महंगे फूल कहाँ से आ गए? ये तो बहुत महंगे होंगे। तो कोई आदमी आया था, वो दे के चला गया। क्या? तुम पागल हो गई हो? कोई आदमी तुम्हें फूल दे के चला गया और तुमने वो ले भी लिए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? तुम भूल गई हो क्या? तुम शादीशुदा हो। तुम ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी से ले सकती हो फूल? कैसी बातें कर रहे हैं बिना सब कुछ जाने? वो कोई अनजान नहीं था। वो खुद को आपका दोस्त बता रहा था और उसने सिर्फ मुझे ये फूल नहीं दिए हैं, इतने सारे, ये देखिए, ये इतने सारे पैसे भी दे के गया है और साथ में ये अपना कोई कार्ड भी दिया है। क्या? इतने सारे पैसे? पर मेरा कोई दोस्त इतने पैसे दे के क्यों जाएगा? मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। वो क्या हो गया? अच्छा अच्छा, मुझे याद आ गया। ये ये मेरा दोस्त लक्ष्य होगा। वो जरूर यहाँ दुकान पे आया होगा। पर उसे उसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ दुकान लगाता हूँ? तुम्हें पता है, वो मेरा बचपन का दोस्त था। हमारी दोस्ती को पूरे 20 साल हो गए। अब पता नहीं कहाँ चला गया था वो पढ़ने लिखने के लिए। वो शायद विदेश चला गया था। पर इतने सालों बाद वो यहाँ आया मुझसे मिलने। इ, इ, इ- इसमें इसमें उसके ऑफिस का शायद एड्रेस है। मैं उससे जाके मिलता हूँ। आज बहुत टाइम बाद अपने दोस्त से मिलूंगा। तुम एक काम करो, तुम ना दुकान का ख्याल रखो। मैं थोड़ी देर में आया, ठीक है? ठीक है, आराम से जाइएगा, ध्यान रखिएगा अपना। हाँ। मेम साहब, लक्ष्य कहाँ पे होगा? वो तो ऑफिस में है, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें एंट्री किसने दे दी यहाँ पे? हाँ, मेम साहब, क्या है कि मैं लक्ष्य का ना बचपन का दोस्त हूँ। उसने मुझे यहाँ पे बुलाया था। यहाँ का एड्रेस उसने मुझे दिया था, इसलिए मैं आया था उससे मिलने। क्या कहा तुमने? तुम उनके बचपन के दोस्त? हालत देखिए अपनी, फटीचर कहीं के। तुमने बोल भी कैसे लिया ये कि सर तुम्हारे दोस्त होंगे? अरे तुम क्या ये फटीचर से कपड़े पहन के भिखारी से लग रहे हो, और वो तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो सच में मेरे बचपन का दोस्त है। और उसने मुझे ये देखो, ये कार्ड भी दिया था। मैं उससे मिलने आया था। एड्रेस तो हमारी कंपनी का है। देखो, बकवास बंद करो तुम अपनी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने कहीं से चुराया होगा ये, है ना? और सर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम पागल हो गए हो। तुमने ऐसे नहीं मानने वाले। मैं गार्ड्स को बुलाती हूँ। गार्ड्स, गार्ड्स! निखिल, मेरे दोस्त, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? लक्ष्य, इतने टाइम बाद तुझे देख रहा हूँ। पूरे 10 साल हो गए हम दोनों को मिले हुए। जब तुझे पहले देखा था तो तू
सिर्फ पैंट शर्ट में था और आज इतने महंगे बूट, इतने अच्छे कपड़े, सूट भी पहन रखा तूने। मुझे तो लगा था तू इतने सालों बाद बदल गया होगा। तू आज तक मुझसे मिलने नहीं आया, वो तू पढ़ाई करने चला गया था ना बाहर। पर मैं तो गलत था, तू तो आज ही बिल्कुल वैसे दिखता है, बस तेरे कपड़े बहुत अच्छे हो गए। सर ये सच सच में आपका दोस्त है? तुझे पता है, ये मेरे बचपन का वो दोस्त है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी उस टाइम मदद की थी जब मैं कुछ नहीं था। लक्ष्य, कौन है ये? और ये शोर किस बात का? वाह, भूल गए आप? मेरा दोस्त निखिल, अरे जिसने मेरी मदद की थी। 40,000 रुपए दिए थे मुझे जब मैं कुछ भी नहीं था, तब इसने मेरी मदद की थी। और आज जो भी कुछ हूं मैं, सब इसकी वजह से। हाँ, बताया था तो तुमने। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। देखो, मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा जो भी कुछ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि अगर उस टाइम तुम इसकी मदद नहीं करते तो ये सब तो ये कर ही नहीं पाता। धन्यवाद तुम्हारा। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इसी कामयाबी का एक जरिया था। असल मेहनत तो लक्ष्य ने खुद अपने दम पे की है। और ये पैसे तूने वहाँ दुकान पे दिए थे, ये मैं वापस करने आया हूँ। अरे, ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। उस समय तुमने हमारी मदद की थी, तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तुम रखो अपने पास। पर ये पैसे अरे परवर क्या, तुम रख लो। जिस तरह से लक्ष्य मेरा बेटा है ना, तुम भी मेरे बेटे के जैसे हो, तो तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ निखिल, आज के बाद तुझे वो दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तू अब हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करेगा। ठीक है, आओ बेटा। सॉरी सर। कोई बात नहीं।